Good morning, students. In our previous video, we were doing parts of speech. Parts of speech means शब्दों को वाक्य में उनके फंक्शन के आधार पर जिन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये 8 कैटेगरीज होती हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. Noun is a naming word. It is used as the name of a person, place, thing or idea. Pronoun is a word which is used in place of noun to avoid repetition. Adjective is a word that describes, modifies or gives more information about a noun or pronoun. Verb जो कि हमें किसी वो शब्द जो किसी कार्य का करना या किसी की स्थिति के बारे में बताए वो वर्ब होता है. एडवर्ब वो वर्ड होता है जो वर्ब, एडजेक्टिव या फिर अन्य किसी एडवर्ब के बारे में हमें बताए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे, उसको मॉडिफाई करे या क्वालिफाई करे या डिस्क्राइब करे. तो पिछले वीडियो में हमने एडवर्ब तक किया था. इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो करेंगे. नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन आप जानते हैं: एट, ऑन, इन, विद, बिटवीन, अंडर, अबाउट, बियॉन्ड. बहुत सारी prepositions हैं. preposition का काम क्या होता है? preposition is a word that shows the relationship of a noun or pronoun to another word. जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं हम. I left my keys on the table. keys नाउन है, टेबल भी नाउन है. keys और टेबल के बीच में क्या संबंध है? ऑन preposition लगने से हमें पता लग जाता है कि keys are on the table. आई लेफ्ट माई कीज़ ऑन द टेबल. ऑन से उसकी स्थिति का पता चल जाता है, यानी ये रिलेशनशिप बता रहा है दो नाउन्स के बीच में, की और टेबल के बीच में. नेक्स्ट सेंटेंस: देयर इज़ ए काउ इन द गार्डन. सो द वर्ड इन इज़ टेलिंग अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन काउ एंड गार्डन. इन वर्ड के होने से हमें पता लग जाता है कि काउ और गार्डन का आपस में क्या रिलेशनशिप है, कि काउ गार्डन में है. द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक. फॉन्ड और म्यूज़िक के बीच का क्या संबंध है, ये हमें ऑफ से पता लग जाता है. तो ये सारे प्रेपोजिशन होते हैं, ये वर्ड्स. ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ रिलेशनशिप. आफ्टर प्रेपोजिशन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ कंजंक्शन. जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है हमें कि ये वो वर्ड है वाक्य में जो दो शब्दों को, दो आइडियाज़ को या फ्रेजेस को या क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है, उनको कनेक्ट करता है. एग्जाम्पल: और, बट, बिकॉज, सो, येट, अनलेस, सिंस, इफ़, एंड एट्सेट्रा. सेंटेंस वाले एग्जाम्पल्स देखते हैं हम. टू एंड टू मेक फोर. देखो दो वर्ड्स हैं, टू, टू. दे आर जॉइंड बाय द कंजंक्शन एंड. तो एंड यहाँ पर कंजंक्शन है. नेक्स्ट: आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन. यहाँ पर दो बातें हैं, आई रैन फास्ट, मिस्ड द ट्रेन. ये दो बातों को यहाँ पर जॉइन किया गया है. ये दो क्लॉजेज हैं, इनको जॉइन किया है बट वर्ड ने. तो ये बट यहाँ पर कंजंक्शन है. सो वी अंडरस्टैंड विद दीज एग्जाम्पल्स दैट a conjunction is a word that joins two words, two ideas, phrases or clauses together in a sentence and shows how they are connected. Last part of speech है interjection. interjection एक ऐसा वर्ड है जो सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करता है. एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रखे हैं, लाइक आउच, वाओ, ग्रेट, हेल्प, ओ, हे. ये अपने आप में अकेले ही अगर इनका यूज़ किया जाए तब भी वो एक्सप्रेस कर देते हैं कि क्या इमोशन के साथ में उन्हें यूज़ किया गया है. जैसे सेंटेंस में हुर्रा, वी हैव वन द मैच. ये जो वर्ड हुर्रा है ये इंटरजेक्शन है, ये खुशी का भाव प्रकट करने के लिए यूज़ किया जाता है. वाओ, ये वर्ड सरप्राइज़ का एक्सप्रेशन देता है. आई हैव पास्ड माई इंग्लिश टेस्ट. यहाँ पर प्लेजेंट सरप्राइज़ यहाँ पर यूज़ किया गया है. क्लास, शी इज़ डेड. ये जो लास्ट वर्ड है ये सैडनेस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है.
तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं किसी सेंटेंस में, या दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन ऑल्सो, अलोन भी ये काम कर देते हैं। उतने से ही पता लग जाता है कि क्या फीलिंग या क्या इमोशन कन्वे किया गया है। तो ऐसे वर्ड्स को इंटरजेक्शन कहते हैं। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 हैं वो हमने पढ़े। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक ही वर्ड अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग फंक्शन करता है, उस हिसाब से एक ही वर्ड अलग अलग कैटेगरी से भी बिलोंग करता है डिफरेंट सेंटेंसेस में। एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर 3 सेंटेंस दे रखे हैं। दे अराइव्ड सून आफ्टर, दे अराइव्ड आफ्टर अस, दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट। एक वर्ड यहाँ पर रिपीट हो रहा है, आफ्टर। फर्स्ट सेंटेंस में दे अराइव्ड सून आफ्टर, ये एडवर्ब है। एडवर्ब कैसे हुआ? दे अराइव्ड, ठीक है, दे प्रोनाउन है, अराइव्ड वर्ब है। सून, दे अराइव्ड, वो पहुँच गए। सून वर्ड ने अराइव को डिस्क्राइब किया कि वो जल्दी पहुँच गए। आफ्टर वर्ड ने सून को डिस्क्राइब किया, सून आफ्टर, तो आफ्टर यहाँ पर एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस में दे अराइव्ड आफ्टर अस, यहाँ पर अराइव्ड अस कि वो हमारे बाद में पहुँचे। ये जो आफ्टर वर्ड है वो अराइव्ड वर्ब का अस प्रोनाउन के साथ में संबंध बता रहा है। तो यहाँ पर आफ्टर एक प्रेपोजिशन है। डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। थर्ड सेंटेंस में 2 बातें हैं, दे अराइव्ड, वी हैड लेफ्ट, कि हमारे पहुँचने के बाद वो पहुँचे। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट। तो यहाँ दे अराइव्ड को ज्वाइन किया गया है वी हैड लेफ्ट के साथ में, किसके द्वारा? आफ्टर शब्द के द्वारा। तो आफ्टर यहाँ पर कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इंक्रीज वर्ड का लेते हैं हम। पहले सेंटेंस में प्राइसेस इंक्रीज्ड, कीमतें बढ़ गईं। यहाँ पर जो इंक्रीज वर्ड है एक वर्ब बन के आया है, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में देयर वाज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फॉलोअर्स। यहाँ पर देखो वर्ब तो है वाज, लेकिन इंक्रीज एक नाउन बनकर यहाँ पर आया है, बढ़त। यहाँ पर इंक्रीज जो वर्ड है बढ़त का मीनिंग दे रहा है। देयर वाज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फॉलोअर्स, कि फॉलोअर्स की संख्या में बढ़त हुई, बढ़ोतरी हुई। यहाँ पर इंक्रीज वर्ब नहीं है, नाउन है। सेम वर्ड है लेकिन अलग अलग काम कर रहे हैं सेंटेंसेस में, तो अलग अलग सेंटेंस के साथ अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में से ये बिलोंग करते हैं। तो ये हमारे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection। नेक्स्ट 2 स्लाइड्स हैं, ये आप वीडियो पॉज करके इन्हें आप नोट कर सकते हैं। ये सेंटेंस जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं उनको आपको चेक करके बताना है कि 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने किए हैं वो कौन सी कैटेगरी से, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये। These 2 slides are for your exercise. I am going to give you quickly the answers. See you in our next video.